अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है जी थर्मो रेगुलेशन इन मैमल। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल कि मैमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। ठीक है जी, मैमल में ह्यूमन भी आता है, इंसान। ठीक है जी, तो मैमल के अंदर ह्यूमन के अंदर थर्मो रेगुलेशन का मेकनिज़म क्या है वो आज हमने डिस्कस करना है जी। ठीक है जी, मैमल जो हैं ये हैं जी एंडोथर्मिक एनिमल। एंडोथर्मिक एनिमल एंडोथर्मिक एनिमल कौन से थे, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एंडोथर्मिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है जी, और वो हीट प्रोड्यूस कैसे होती है? वो हीट प्रोड्यूस होती है जी बाय द मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, फूड की मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है जी, और उससे क्या होता है जी, हीट प्रोड्यूस होती है। और जो हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं उन एनिमल को हम क्या कहते हैं जी, एंडोथर्मिक एनिमल। ठीक है जी, तो मैमल जिसमें ह्यूमन भी है ये सब क्या है, एंडोथर्मिक हैं, मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि इनको हीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ हीट को रेगुलेट करने की भी ज़रूरत होती है, टेम्परेचर रेगुलेशन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है जी, तो हमेशा ये क्या है जी, ये ऐसे एनिमल हैं जो हमेशा टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट पर, एक नैरो रेंज पर सेट रखते हैं जी। नैरो रेंज पर टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, और वो नैरो रेंज कौन सी है, 36 सेंटीग्रेड से 38 सेंटीग्रेड तक। ठीक है जी, तो इसके बीच में वो हमेशा टेम्परेचर को क्या है जी, सेट रखते हैं, और इसी टेम्परेचर को उन पर उनकी बॉडी सही से फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकती है। ठीक है जी, अगर इससे बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो उनकी बॉडी सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए वो इस पॉइंट पर अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा क्या करते हैं जी, फिक्स रखते हैं। ठीक है जी, तो वो फिक्स कैसे करते हैं, उनके पास अडाप्टेशन कौन सी होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। एक तो वो अपनी बॉडी के अंदर हीट पैदा करते हैं, और हीट को पैदा करने का जो मैकेनिज़्म है उसको नाम दिया जाता है थर्मोजेनिसिस। थर्मोजेनिसिस। ठीक है जी, थर्मोजेनिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन, हीट पैदा करने का प्रोसेस है। ठीक है जी, अच्छा तो अब ये हीट जो प्रोड्यूस होती है ये दो तरह के मैकेनिज़्म से होती है। एक होती है जी शिवरिंग थर्मोजेनिसिस, शिवरिंग थर्मोजेनिसिस, और दूसरी होती है जी नॉन शिवरिंग, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनिसिस। ठीक है जी, शिवरिंग थर्मोजेनिसिस में क्या होता है, एनिमल जो होते हैं, मैमल जो होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं जी, मसल्स होते हैं। तो उन मसल्स की होती है जी कंट्रक्शन, उन मसल की क्या होती है जी, कंट्रक्शन, और उस कंट्रक्शन को हम शिवरिंग का नाम भी देते हैं। और उस कंट्रक्शन से क्या होती है जी, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, तो ये है जी शिवरिंग थर्मोजेनिसिस, कि शिवरिंग से कैसे ही जो होती है वो हीट प्रोड्यूस होती है। और दूसरी है जी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनिसिस, इसमें क्या होता है, इसमें कोई मसल की कंट्रैक्शन वगैरह नहीं होती, कोई मसल की शिवरिंग नहीं होती, इसमें हार्मोनल एक्शन होता है, हार्मोनल एक्शन, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर हार्मोन भी हैं। ठीक है, तो वो हार्मोन क्या करते हैं, वो हार्मोन हीट प्रोड्यूस करते हैं। मसलन हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है जी, वो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसका नाम है जी
थायरॉक्सिन, क्या नाम है जी? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है जी, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है जी। ये हार्मोन क्या करता है जी? ये हार्मोन करता है जी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। क्या करता है जी? मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। और उस मेटाबॉलिज्म से क्या होती है जी? हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस प्रोड्यूस होती है, ठीक हो गया जी। तो ये हैं जी थर्मोजेनिसिस के दो टाइप्स, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनिसिस, ठीक है जी। एक तो इनसे, इन दो मेथड से हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर। और तीसरा जो मेथड है हीट प्रोडक्शन का वो है जी ब्राउन फैट, ब्राउन फैट, ठीक है जी। ये फैट क्या होते हैं जी? एनिमल की बॉडी के अंदर होते हैं और ये फैट भी क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। चौथी क्या चीज़ है जी बॉडी के अंदर हीट के प्रोडक्शन के लिए? वो है जी स्किन, ठीक है जी। स्किन भी क्या करती है? हीट प्रोडक्शन में, हीट गेनिंग या हीट लॉस में हेल्प करती है, ठीक है जी। इसमें क्या होती है जो होती है जब ओवर प्रोडक्शन हो जाए, हीट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो तब क्या होती है? वेजो डायलेशन होती है, स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल हैं वो थोड़ी सी फैल जाती हैं। उससे क्या होता है? ब्लड सप्लाई जो होती है स्किन की तरफ, ब्लड सप्लाई टू स्किन, वो क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है। और इससे क्या होता है? जब स्किन की तरफ ब्लड चला जाता है तो उससे एवेपोरेशन हो जाती है, स्वेटिंग होती है। और उससे क्या होती है? एवेपोरेशन होती है। और एवेपोरेशन से बॉडी से एक्स्ट्रा हीट को क्या है जी? रिमूव कर दिया जाता है और उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हमारा टॉपिक है कि बॉडी के अंदर हीट गेन कैसे की जाती है और हीट लॉस कैसे की जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोल्ड सीज़न में, कोल्ड टेम्परेचर में जो मैमल होते हैं उनके पास कौन सी अडाप्टेशन होती हैं अपने टेम्परेचर को रेगुलेट रखने के लिए, और वार्म सीज़न में उनके पास कौन सी अडाप्टेशन होती हैं अपने टेम्परेचर को रेगुलेट रखने के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोल्ड टेम्परेचर की। इन कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर में एनिमल के पास कौन कौन सी अडाप्टेशन होती हैं अपने टेम्परेचर को रेगुलेट रखने की, एक नैरो रेंज पर सेट रखने की, ठीक है जी। सबसे पहले तो कोल्ड सीज़न में उनके पास जो काम होता है जी वो होता है जी वैसो डायलेशन का, वैसो कंट्रक्शन का, वैसो कंट्रक्शन का। वैसो कंट्रैक्शन का मतलब क्या है? कि ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, हाँ, सिकुड़ जाना, ठीक है जी। उससे होता क्या है? जिस तरह पहले भी बताया है कि जब ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं, उनकी कंट्रक्शन हो जाती है, तो वो ब्लड वेसल कौन सी सिकुड़ती हैं? वो सिकुड़ती हैं जो स्किन की तरफ होती हैं ब्लड वेसल, ठीक है जी। तो उससे स्किन की तरफ जो ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है जी। तो जैसे ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होता है तो उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हुआ है तो ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ आएगा नहीं, उससे हीट लॉस होगा नहीं। तो हीट क्या होगी? बॉडी के अंदर स्टोर ही रहेगी, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट के अंदर जो टेम्परेचर चल रहा है वो बहुत ही कम है। तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम ना हो जाए, बल्कि हमने हीट को क्या रखना है? सेफ रखना है, स्टोर रखना है। तो उसके लिए ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ डिक्रीज करवा दी जाती है, जिससे हीट क्या है वो अंदर ही जो है वो स्टोर रहती है, ठीक है जी। और दूसरा जो मैकेनिज़्म है जो एनिमल अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं कोल्ड सीज़न में, वो है जी एनिमल की बॉडी के ऊपर फर होती है, ठीक है ना जी। और फर जो होती है वो बाल जो होते हैं एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी को क्या मिलती है जी? इंसोलेशन मिल जाती है, उनकी बॉडी के अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है जी। तीसरा जो मैकेनिज़्म होता है वो होता है जी
ह्यूमन की बॉडी जिस तरह ले लें तो फैट होते हैं जी। फैट कहाँ पे? स्किन के नीचे। स्किन के नीचे क्या होती है जी? फैटी लेयर होती है, फैटी लेयर होती है। तो वो फैटी लेयर भी क्या देती है जी? इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देती। चौथी जो अडाप्टेशन है वो है जी ब्लबर। ह्यूमन की बात करें तो फैटी लेयर होती है। अगर हम मैराइन एनिमल की बात करें, मैराइन एनिमल की बात करें तो उनकी बॉडी के स्किन के नीचे जो फैटी एसिड लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लबर। और ये भी क्या करती है? मैराइन एनिमल को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। तो ये कुछ हैं जी मैकेनिज़्म जिनके ज़रिए कोल्ड टेम्परेचर में एनिमल अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखते हैं? रेगुलेट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। अब हम देखते हैं कि वार्म टेम्परेचर में उनके पास कौन कौन सी अडाप्टेशन होती हैं। इन वार्म टेम्परेचर, ठीक है। वार्म टेम्परेचर में उन्होंने क्या करना होगा? उन्होंने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा डिक्रीज़ करना होगा, कम करना होगा। तो उसके लिए एनिमल के पास कौन सी अडाप्टेशन होती हैं जी? नंबर 1 अडाप्टेशन जो है वो है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन इसमें क्या होता है? इसमें जो स्किन की तरफ ब्लड वेसल्स हैं, किसकी तरफ जी? स्किन के अंदर। वो क्या होती हैं जी? वो उनके अंदर डायलेशन हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा फैल जाती हैं। तो इससे स्किन की तरफ जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई वो क्या होती है जी? वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे ब्लड स्किन की तरफ बहुत ज़्यादा आता है और उसके अंदर होती है जी एवेपोरेशन। उस ब्लड से क्या होती है जी? एवेपोरेशन। और उससे क्या होता है? हीट बाहर जो होती है वो निकल जाती है। तो इससे हम वार्म सीज़न में हीट को अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है तो उसको क्या कर लेते हैं जी? कम कर लेते हैं एनिमल। ठीक है जी। दूसरा जो मैकेनिज़्म है वो है जी स्वेट ग्लैंड का। स्वेट ग्लैंड से क्या होता है जी? स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होती है, पसीना खारिज होता है और उससे बॉडी को क्या मिलता है जी? कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। ठीक है जी। तीसरा जो मैकेनिज़्म है वो है जी पांटिंग। ये मैकेनिज़्म किस में होता है? डॉग्स में होता है, कुत्तों में। वो क्या करते हैं? अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल लेते हैं और बहुत ही तेज़ी से और छोटे छोटे सांस लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे वो टेम्परेचर को लो कर लेते हैं। जैसे गर्मियों के सीज़न में आपने अक्सर डॉग्स में देखा होगा, टेम्परेचर बॉडी का लो करके एक सेट पॉइंट पर ले आते हैं। ठीक है जी। चौथा जो होती है अडाप्टेशन एनिमल की बॉडी के अंदर वो है जी जो बैट्स होते हैं। बैट्स ये अपनी बॉडी के ऊपर यूरिन, ठीक है, और सलाइवा सेक्रीट करते हैं। ठीक है। और इससे वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, ठीक है, या रेगुलेट करते हैं। ठीक है जी, एक सेट पॉइंट पर। ठीक है। तो ये जी हमारा था आज का टॉपिक कि मैमल में थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।